हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पार्ट रह गया था उसको कवर करते हैं। तो आज प्रोजेक्टाइल मोशन में टॉपिक तो हमारा है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। इस पार्ट में हम कवर करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में जब पाथ कवर होता है या पैराबोला बनता है तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। इसकी रेंज कितनी होगी ये हम पढ़ेंगे। आर और एच में रिलेशन क्या है ये भी हम पढ़ेंगे। साथ साथ यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, कंप्लीट टाइम कितना है, क्या रिलेशन है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो को चालू करने से पहले, इस टॉपिक को चालू करने से पहले हम पिछले लेक्चर में जो देखा था, समझा था, उसको एक बार वापस देख लेते हैं। बड़ा सिंपल था। एक इम्पॉर्टेंट बात तो ये थी कि यदि कोई पार्टिकल जो है किसी u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे आगे जा रहा है तो ये उसका ux था और ये उसका uy था। हमने ये कहा था कि पूरी मोशन के दौरान, मतलब पॉइंट A से और पॉइंट B के दौरान जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है या जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है या वो नियत रहती है। ये भी कहा था कि जो y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है ये टाइम के संग वेरी होती है और टाइमिंग के संग जो वेरी होती है उसका रिलेशन हमने बताया था u y बराबर, या ऐसे कह सकते हैं b y बराबर u y माइनस जी टी। आप और भी इसको ऐसा लिख सकते हैं u साइन थीटा माइनस जी टी। कहने का मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बी वाई का मान घटेगा। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट होती है कि यू एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है, ये रेस्पॉन्सिबल है एक्स डायरेक्शन की मोशन के लिए। बी वाई या यू वाई बाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है, ये रेस्पॉन्सिबल है वाई डायरेक्शन की मोशन के लिए। कहने का मतलब पार्टिकल यदि यहाँ ए से बी तक पहुँच रहा है, एक्स डायरेक्शन में बढ़ रहा है, किसकी वजह से, यू एक्स की वजह से। और यदि पार्टिकल ए से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, या कहें तो पार्टिकल की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच रही है, यहाँ से लेकर ऊंचाई कितनी है इसकी, ये इसकी ऊंचाई है, और इसको मेंशन करें तो ये हो जाएगा इसकी ऊंचाई वाला पार्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि पार्टिकल यदि ए से यहाँ तक पहुँच रहा है तो किसके कारण पहुँच रहा है, यू वाई के कारण, ठीक। यदि ये बात समझ में आ गई है तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ाया था आपको, और क्या पढ़ाया था कल, हाँ जी, और पढ़ाया था कि इस ए पॉइंट पर जिसका वेलोसिटी है, टकराते समय, स्ट्राइक करते समय उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आते हैं, मोमेंटम डिफरेंस क्या है, और कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आरपीएससी लेक्चरशिप में आज का जो पार्ट है उससे क्वेश्चन 2013 में भी पूछा गया है, मतलब आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013, 2015 में दोनों में क्वेश्चन आया है। आज जो हम लेक्चर पढ़ाएंगे उससे, ठीक है। चलिए सभी को कवर करेंगे लेकिन धीरे धीरे। सबसे पहले आप हेडिंग डाल सकते हैं, हम प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे एक प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसमें एक पार्टिकल आ रहा है और टकरा रहा है। ये इसका इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u, और एंगल जो है वो थीटा है। एक बार वापस लिखते हैं, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो होगी u cos थीटा, और वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो है u sin थीटा, ओके। इस पार्टिकल ने, इस ऑब्जेक्ट ने या इस फुटबॉल ने जो फेंकी गई है किसी एंगल थीटा पे, इसने अधिकतम हाइट जो है इस पाथ की, इस पर वाले पाथ की वो है h, और यहाँ से यहाँ तक की जो तय की गई दूरी है इसको हम परास कहते हैं, और परास को इंग्लिश में कहते हैं रेंज। इसको रेंज लिख दिया, आर से इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो लिख सकते हैं, आप टॉपिक डाल सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। मतलब हम प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल कितनी हाइट कवर करेगा ये कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी, हाइट किसकी वजह से आई थी, अभी बताया था। हाइट वर्टिकल मोशन के कारण आई है, और वर्टिकल मोशन के लिए हाइट कवर करने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज यू बाई। एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लीनियर मोशन के लिए या हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। तो वर्टिकल वाली जो मोशन है उसके कारण हाइट कवर होगी। कौन सा फॉर्मूला लगा दें, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, हमको सर इनिशियल वेलोसिटी पता है, वो कितनी है, u sin थीटा। हमको ये भी पता है सर ये h है,
और यदि ऊपर से नाप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो साइन कन्वेक्शन क्या कहता है, प्लस एच लेना है। दूसरा, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगेगा, इसका मतलब हमको एक्सेलरेशन भी पता है, दैट इज माइनस जी। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, मतलब मैक्सिमम हाइट पे पहुँच जाएगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। इसके बारे में कल बात समझाई थी, मतलब वाई डायरेक्शन के कारण वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पे केवल एक वेलोसिटी होती है, कौन सी, यू एक्स। चलिए तो फॉर्मूला लगाते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। बात हो रही है वर्टिकल की, मतलब ऊर्ध्वाधर गति की, तो ऊर्ध्वाधर गति में वाई स्क्वायर वाई और एस वाई, ठीक है, मतलब वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी। ये फाइनल वेलोसिटी है, कितनी है फाइनल वेलोसिटी, जीरो। हाँ जी, यू वाई कितना है हमारे पास, यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस यू माइनस जी, और हमारे पास क्या है, एच हाइट। हाँ जी, इसको इधर लेके आइए, 2g एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और हम हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं तो h बराबर क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर, हाँ जी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ हाइट। आपको ये मुँह जबानी याद होना चाहिए, बार बार हम डेरिवेशन नहीं करेंगे। h बराबर आपसे कोई पूछ ले, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और एक आसान तरीका भी है इसको याद करने का, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, h बराबर यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि हमको हमेशा याद रहता है u बराबर यू साइन थीटा। एक बात हम और बता दें, u वाई बराबर यू साइन थीटा हमेशा होगा ये जरूरी नहीं है। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लेना, यदि पार्टिकल को फेंका गया है और पार्टिकल को फेंकते वक्त एंगल यदि ये वाला आपको मेंशन कर दिया, उसने कह दिया कि पार्टिकल को जब फेंका गया है तो उसकी वेलोसिटी u है और वो वर्टिकल से ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाता है, तो उस केस में जो y डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी वो होगी u cos थीटा, और x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो होगी u sin थीटा। तो हम यदि ये रट ले कि y डायरेक्शन में हमेशा u sin थीटा मिलेगा तो वो बात गलत है, आपको एंगल चेक करना है, ठीक है। कई पेपरों में क्वेश्चन ये इस एंगल वाला भी आया है। तो चलिए, यू वाई बराबर क्या, यू साइन थीटा, तो आप इस तरह इसको याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे कि इस पार्टिकल को ए से चलकर बी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। दूसरी बात, जब हम ए से पत्थर को छोड़ देते हैं, इसको टक्कर मार देते हैं या फेंक देते हैं, तो वो हवा में तैरता है, और कहाँ तक हवा में तैरता है, जब तक वो बी से नहीं टकरा जाता। तो इस टाइम को जो ए से बी तक लगा है इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और हिंदी में कहते हैं उड्डयन काल। चलिए इसको बना लेना है ना, इम्पोर्टेंट। चलिए, हाँ जी, हम पढ़ रहे हैं अगला टॉपिक जो सेकंड है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना, यदि आपको टाइम कैलकुलेट करना है तो आपको वर्टिकल मोशन का हेल्प लेना है। इसका कारण हम आपको बता देते हैं, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है जी, जीरो है। कल भी बात हुई थी और आज वापस बता रहे हैं। बाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी। इसका मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है और इस पॉइंट पे क्या हो जाती है, जीरो। तो टाइम के संग वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, किस में, वर्टिकल मोशन में। तो टाइम रिलेट कर रहा है वर्टिकल से। तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन पहली क्या है, b बराबर u प्लस ए टी। हम वर्टिकल लेंगे मतलब ऊर्ध्वाधर गति लेंगे, तो ये ऊर्ध्वाधर गति वाला आ गया। चलिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं ए से, इसको सी मान लेते हैं, ए से सी तक में लगा समय, ठीक है, पॉइंट ए से सी तक लगा समय कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो होगा ए से बी तक लगा समय। हम चाहते हैं कि हम पहले ए से सी तक का समय निकाल दें, फिर सी से बी तक अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि जितना समय ए से सी तक जाने मिलेगा उतना ही समय सी से बी तक जाने मिलेगा। तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे ए से सी तक जाने का समय। चलिए, बी बाई मतलब फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट सी, वो कितनी है जी, जीरो। इनिशियल कितनी है, यू साइन थीटा, हाँ जी, एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी। टाइम कितना लगा, टी। इसको इधर ले आए, जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा, और हमारे पास टी आ गया, यू
साइन थीटा अपॉन जी, दैट इज द टी। कहाँ से कहाँ तक सर? ए टू सी तक। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन क्या है? जितनी देर वो हवा में रहता है, हवा में तो वो ए से बी तक रहता है। इसका मतलब ए से बी तक जाने में जो उसको टाइम लगेगा वो लगेगा 2 इंटू टी। इसका मतलब टी बराबर आ गया 2, और टी को क्या लिख सकते हैं? यू साइन थीटा अपॉन जी। तो हमारा टाइम का आंसर आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन जी। इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलिए, आपको ये समझ में नहीं आया होगा, या फिर आप ये सोच भी रहे होंगे कि सर ने ए से सी तक क्यों लिया, आप ए से डायरेक्ट बी तक क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि टाइम तो उससे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप चाहें तो ए से बी तक का भी ले सकते हैं। चलो हम लेके बता देते हैं, ठीक है। आपने लिख लिया होगा। चलिए, अब देखते हैं इसी इक्वेशन को हम दो भागों में ना बांट के एक ही तरह से लाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, इनिशियल पॉइंट ए पे वेलोसिटी कितनी है? u साइन थीटा। फाइनल पॉइंट बी पर वेलोसिटी कितनी है लेकिन वर्टिकल वाली? सर माइनस u साइन थीटा। तो चलिए, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सर? u साइन थीटा। फाइनल वेलोसिटी कितनी है बी पॉइंट पे? सर बी पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी है माइनस u साइन थीटा, क्योंकि हमको पता है वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, परिमाण वही रहता है। तो आ जाओ, फॉर्मूला वही, b बराबर u प्लस ए टी। बात कर रहे हैं y की, तो हर जगह y लगा देंगे। बी वाई कितना है? माइनस u साइन थीटा। यू वाई कितना है? u साइन थीटा प्लस माइनस जी इंटू टी। हाँ जी, जी टी को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ। तो जी टी आ गया इधर, ये हो गया 2u साइन थीटा, और t बराबर आ गया 2u साइन थीटा अपॉन जी। लेकिन ये t कौन सा है? ए से बी तक का, तो इसको नाम देते हैं कैपिटल टी, और आपका आंसर सीधा ही आ गया, ठीक है। आपको दो भागों में बांटने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब, यदि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन आती है तो आप किसी भी फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। हाँ जी, चलिए, हमने हाइट देख ली थी, टाइम ऑफ फ्लाइट देख लिया। तो हाइट कितनी आ रही है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अरे बीच बीच में बोला करो हमारे साथ, नहीं बोलोगे तो चीज़ें गायब हो जाएंगी, ठीक है। हाँ जी, चीज़ों को बोलते रहना है। चलिए, तो दो फॉर्मूले ऐसे हैं जो हमने नहीं हटाए हैं, क्योंकि वो फॉर्मूले हमारे मेन है और इन फ्यूचर में आपको सीधे ही याद रखने हैं। तो h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। और इसको याद करने का तरीका हम एक बार और लिख देते हैं। 2 ये किसका वैल्यू है? यू वाई का, तो यू वाई लिख दिया, अपॉन g लिख देते हैं। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए, ये टाइम t कौन सा है? पार्टिकल को a से b तक पहुंचने में लगा समय। a से b तक जाने में लगा समय तो हमारे पास कैपिटल T है, और a से b तक जिस चाल से या जिस वेलोसिटी से जा रहा है वो u cos थीटा है। बात आई समझ में? चलिए, तो क्या कहता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। इसका मतलब यदि ये चाल है कौन सी? x डायरेक्शन वाली, तो इसको ux लिख दें। ये दूरी कौन सी है? x डायरेक्शन वाली। हमने क्या कहा था? इसको r मान लीजिए, तो इसको r लिख देते हैं, रेंज। और टाइम कौन सा है? यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा, क्योंकि a से b तक पहुँचने में वही टाइम लगेगा जो फ्लाइट ऑफ टाइम है, तो क्या लिखेंगे? कैपिटल T। तो r बराबर क्या आ गया? ux इंटू कैपिटल T। तो चलिए ux और t का वैल्यू रखते हैं। तो r बराबर ux, t का वैल्यू एक बार सीधा रख दीजिए, 2u अपॉन जी। तो ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 2ux u अपॉन जी। और दूसरा तरीका है, इनकी वैल्यू रखें 2u साइन थीटा, सॉरी ux का वैल्यू होता है cos थीटा, और uy का वैल्यू है u साइन थीटा अपॉन जी। और क्या तरीका है? u को एक साइड लिख दो, 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपॉन जी। एक फॉर्मूला है 2 साइन थीटा cos थीटा, तो रेंज आ गई u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ध्यान रखिए, आपके पास फॉर्मूले हो गए 3। पहला हाइट का आसान तरीका ये रहा, दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट का आसान तरीका ये रहा, और तीसरा रेंज का और आसान तरीका ये रहा, ठीक है। चलिए अब ऐसा करते हैं, फिर न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल करवाएंगे।
ये हटा दें। चलिए, तो तीन चीज़ें हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्रोजेक्टाइल मोशन, दूसरा क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब उड्डयन काल, और तीसरा क्या है रेंज मतलब परास, कौन सी, क्षैतिज परास मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, चलिए अब ये फॉर्मूले आप हमेशा याद रखें, और हम जब भी पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाएंगे तो ये फॉर्मूले बार बार लिखेंगे। तो चलिए आप हमारे साथ लिखिए एक बार, कौन कौन से फॉर्मूले आए हैं। सर पहला आपने एच निकाला, वो क्या आया था 2u साइन थीटा अपॉन जी। ओके, नहीं सॉरी उल्टा हो गया है, सर जी भूल गए तुम्हारे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एक फॉर्मूला आया था t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी, और एक r बराबर आया था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, या u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। क्या आसान तरीका था, u वाई स्क्वायर अपॉन 2g। क्या आसान तरीका था 2u अपॉन जी, और क्या आसान तरीका था 2ux uy अपॉन जी। चलिए अब ध्यान से समझिए, इसी ही जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है इसके लिए हम चाहते हैं कि आप आर मैक्स कैलकुलेट करें। आपने रेंज तो कैलकुलेट कर ली, लेकिन आप हमको ये बताइए कि आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे एंगल पर फेंकना चाहते हैं जिसकी रेंज अधिकतम हो, मतलब अब हम अधिकतम परास का, अधिकतम परास मतलब मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला चाहते हैं। मैक्सिमम रेंज कहाँ मिलेगी, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या कहता है, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। क्या कहता है रेंज का फॉर्मूला, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। हाँ जी, आर मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 1, किसके लिए, आर मैक्सिमम के लिए। अच्छा, साइन 2 थीटा या साइन के अंदर क्या वैल्यू रखें कि इसके वैल्यू 1 मिले, इसका मतलब 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए और थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होना चाहिए। तो क्या समझ में आया, एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री देन रेंज कैसी होगी, मैक्सिमम, क्योंकि ये 1 हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। ध्यान रखें, ठीक है। यदि आपसे क्वेश्चन में आर मैक्सिमम पूछा गया है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, और ध्यान रखना किसी भी वेग से फेंके, और मतलब किसी भी जगह फेंक सकते हैं, किसी भी वेग से फेंक सकते हैं, लेकिन आपसे पूछे कि आर मैक्सिमम कब मिलेगा तो आप एक ही जवाब देंगे, थीटा बराबर 45। किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक दो, आदमी को फेंक दो, फुटबॉल को फेंक दो, गेंद को फेंक दो, किसी को फेंको और किसी भी वेलोसिटी से फेंको, लेकिन आर मैक्सिमम हमेशा थीटा बराबर 45 डिग्री पर ही मिलेगा। ठीक है, चलिए एक और कैलकुलेट करते हैं। सर जब आप आर मैक्सिमम निकाल सकते हैं तो हाइट मैक्सिमम नहीं हो सकती क्या, वो भी हो सकती है। तो चलिए हाइट मैक्सिमम कैसे देखेंगे, यहाँ देख लेते हैं। हाइट मैक्सिमम देखने के दो तरीके हैं। यदि आपसे प्रक्षेप्य पथ की या प्रोजेक्टाइल जो पाथ है उसकी हाइट पूछे तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। वो पूछ ले कि हमने पार्टिकल को यू वेग से फेंका है, कितने वेग से, यू वेग से, तो बताइए हम कितने एंगल पे फेंकें कि वो मैक्सिमम हाइट कवर करे। तो आ जाइए, फॉर्मूला क्या कहता है, मैक्सिमम हाइट में सर साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 कर दो, इसका मतलब थीटा बराबर 90 ले लें, तो एच मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, जब थीटा बराबर 90 हो तो एच मैक्सिमम एट थीटा बराबर 90 यू स्क्वायर अपॉन 2g, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1। इसका मतलब देखो क्या पता लग रहा है, 90 पे फेंको, इसका मतलब सर पार्टिकल को आप है ना इसके संग 90 डिग्री कोण है, इसका मतलब पार्टिकल को आप सीधा ही फेंक दो। आ रहा है कुछ समझ में क्या कह रहे हैं। एच मैक्सिमम कब मिलेगी, जब पार्टिकल को किसी एंगल पे नहीं बिल्कुल सीधा फेंक दे, तो आपको क्या मिलेगी, हाइट, कौन सी, मैक्सिमम। चलिए देखो दोनों में कुछ रिलेशन बन रहा है क्या, हाँ सर रिलेशन तो दिख रहा है कि जो आर मैक्सिमम है वो किसके बराबर है, टू हाइट ऑफ मैक्सिमम।
जो आर मैक्सिमम है वो डबल है किसकी, एच मैक्सिमम की। ठीक है, चलिए ये सारी बातें स्पेशल पॉइंट में लिख देना, आर मैक्सिमम की बात, एच मैक्सिमम का, और टाइम भी आप देख लेना मैक्सिमम हो सकता है थीटा बराबर 90 पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं न्यूमेरिकल। सबसे पहले करेंगे आरपीएससी 2015 में जो न्यूमेरिकल आया है, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में एक न्यूमेरिकल आया है, उसको सॉल्व करते हैं। उसमें साधारण तौर पे वेलोसिटी दी थी, एंगल दिया गया था और आपसे रेंज कैलकुलेट करवाई थी। देखिए क्या क्वेश्चन कहता है। हाँ जी, क्वेश्चन आपका आया है, एक फुटबॉल खिलाड़ी एक गेंद को क्षैतिज से मतलब हॉरिजॉन्टल से, एक फुटबॉल प्लेयर है जो अपनी गेंद को क्षैतिज से कितनी डिग्री कोण पे फेंकता है, 45 डिग्री कोण पे फेंकता है, और उसकी वेलोसिटी उसने दी है 20 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है कि क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमसे पूछ रहा है आर कैलकुलेट कीजिए। ऑप्शन उसने दिए हैं, ऑप्शन 1 40 मीटर, ऑप्शन बी है 80 मीटर, ऑप्शन सी है 90.2 मीटर, और ऑप्शन डी दिया है उसने 38.4 मीटर। आपको रेंज कैलकुलेट करनी है। ये है आरपीएससी ये आरपीएससी 2013 का है, 13। ठीक है, चलिए क्या पूछा गया था कि 20 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल को फेंका है जो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का बना रहा है, तो इसने ये डायग्राम बनेगा इसका, और ये इसकी रेंज हो जाएगी। तो सर जी इतना दिमाग काहे लगाते हैं, सीधा रेंज का फॉर्मूला लाओ। आर बराबर क्या फॉर्मूला है सर, 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। आर निकालना है आपको, तो आर कैसे निकाले देखिए, आर बराबर 2 ओके, यू कितना है सर 20 का स्क्वायर लिख देते हैं, साइन थीटा 45 कितना लिख दें 1/√2, कॉस थीटा कॉस 45 कितना आएगा 1/√2, अपॉन क्या लिख दीजिए 10 लिख दें। ओके, 2u² हो गया, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, और अपॉन जी। चलिए ये आ जाएगा 2 × 400 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 1/2 कितना हो जाएगा, सॉरी 1/√2 × 1/√2 कितना हो जाएगा 1/2, नीचे क्या आ जाएगा 10। हाँ जी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया 40 मीटर। आप कहेंगे सर जी 40 का तो ऑप्शन नहीं, ऑप्शन है सॉरी 40 मीटर, ऑप्शन इसका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है जो अभी हमने गलती से बोल दिया था, ये 2013 में आया है, और जो 2015 में आया है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में वो भी करवा रहे हैं। वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, उसने थोड़ा सा लेवल बिल्ड किया है अपना, ध्यान से समझना क्या क्वेश्चन है। एक प्रक्षेप्य के लिए मतलब एक पार्टिकल को अधिकतम ऊंचाई एवं उड्डयन काल में रिलेशन दिया गया है। वापस बोल रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट के लिए अधिकतम ऊंचाई मतलब एच मैक्स, और नहीं एच मैक्स नहीं लिखोगे आप, एच लिखोगे, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हाइट होती है अधिकतम वो एच होती है। हाँ जी, एक प्रक्षेप्य गति के लिए मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एक हाइट और आर में एक रिलेशन दिया है, और वो रिलेशन दिया है इसने h बराबर nt², और वो कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए बराबर g/2, ऑप्शन बी है g/4, ऑप्शन सी है g/6, और ऑप्शन डी है g/8। क्वेश्चन को वापस समझा रहे हैं। एक प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए h व r में आपको रिलेशन दिया गया है, h बराबर nt² होता है, तो बताइए n का वैल्यू क्या होगा। तो हम h का फॉर्मूला जानते हैं, तो सीधा सीधा ऐसा करते हैं हम लोग, n को सेपरेट कर लेते हैं, n बराबर h/t² लिख देते हैं। आ जाइए, h क्या होता है, h का फॉर्मूला है सर u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g मल्टीप्लाई बाई, t का फॉर्मूला क्या है सर, t का फॉर्मूला है 2u साइन थीटा, और g नीचे आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा, क्या कर देंगे इसका स्क्वायर। तो चलिए क्या लिख सकते हैं, u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g मल्टीप्लाई बाई क्या लिखेंगे g² 4u², हाँ जी साइन स्क्वायर थीटा। देखो u² से u² कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, g से g।
तो ये वैल्यू चल रही है n की, तो n बराबर आ गया g/8। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, तो ये RPSC 2013 और ये RPSC 2025। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, यूपी पीजीटी प्रवक्ता परीक्षा में जो क्वेश्चन आया है वो देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है जो यूपी पीजीटी में आया हुआ है, वो हम देखते हैं। देखो हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको यदि प्रैक्टिस भी करवाएं, टॉपिक के बाद एग्जाम्पल भी समझाएं, तो वो भी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हों। एक्चुअली इसका फ़ायदा ये होता है, टॉपिक को तो किसी भी एग्जाम्पल से समझाया जा सकता है, लेकिन एग्ज़ाम पेपर के क्वेश्चंस लेने से फ़ायदा ये है कि आपका डर थोड़ा कम हो जाता है। आपको लगता है कि एग्ज़ाम पेपर में इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं, या ये एक भावना पैदा हो जाती है कि एग्जाम पेपर के क्वेश्चन तो ईजी आते हैं, हम इनको आराम से कर सकते हैं, तो एक डर खत्म हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि सारे क्वेश्चन कोशिश यही करते हैं कि सभी एग्जाम में आए हुए हो। चलिए, तो यूपी पीजीटी का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में 100 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकता है। ध्यान रखना, दो में अंतर है। यहाँ तो उसने शब्द इस्तेमाल किया था कि प्रक्षेप्य गति में अधिकतम ऊंचाई, तो हमने h का फॉर्मूला क्या लिखा था, u² sin² θ/2g। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। वो कह रहा है कि एक व्यक्ति एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में 100 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकता है। ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की तरफ एंगल कितना, 90 डिग्री। तो देखो एक व्यक्ति एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में कितना फेंक सकता है सर, 100 मीटर फेंक सकता है। चलो साहब ठीक है, फेंक सकता है। वह गेंद को 36 दिशा में अधिकतम कितनी दूरी तक फेंक सकता है। क्या क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक गेंद को अधिकतम ऊंचाई 100 मीटर तक फेंक सकता है। इसका मतलब h मैक्सिमम की बात कर रहा है, वो होती है u²/2g, क्योंकि साइन थीटा कितना हो जाता है 1, थीटा = 90। तो ये कह रहा है कि जब व्यक्ति 100 मीटर अधिकतम फेंक सकता है, तो बताइए अधिकतम रेंज कितनी होगी जहाँ तक वो फेंक सकता है। तो हमने एक रिलेशन बताया था आपको, आ जाइए, क्या बताया था, r मैक्सिमम बराबर क्या था बताओ, r मैक्सिमम था कितना, u²/g। ये कितना दे रखा है आपको, 100 मीटर। तो बताइए एक रिलेशन क्या बताया था सर, r मैक्सिमम जो होता है ना वो 2h मैक्सिमम होता है। तो r मैक्सिमम का सीधा सीधा आंसर क्या आ गया, 2 × 100 मीटर। हाँ जी, क्या आंसर आ जाएगा बताइए, 200 मीटर। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए हाँ जी, एक क्वेश्चन और आपको करवा देते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो एक वेक्टर के फॉर्म में आया हुआ है। वो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इससे क्या है कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हाँ जी, चलिए देखिए क्वेश्चन आप लिख लीजिए, हम बोर्ड बताएंगे तब तक आप सॉल्व करना। लिखिए, एक पिंड को, मतलब एक पार्टिकल को प्रक्षेप्य गति करने के लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन को करने के लिए वेलोसिटी 5i + 10j से फेंका जाता है। कितनी वेलोसिटी से फेंका जाता है, u = 5i + 10j। तब आपको कैलकुलेट करना है, पहला t मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरी चीज कैलकुलेट करनी है आपको h मैक्सिमम मतलब वही हाइट, ध्यान रखना क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो हाइट कैलकुलेट करोगे, और तीसरी चीज कैलकुलेट करनी है रेंज। ठीक है, चलो आप कैलकुलेट करके बताइए, हम बोर्ड को साफ करते हैं। बाबत बोल रहे हैं एक पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, प्रक्षेप्य गति कर रहा है, लेकिन कितने वेग से, 5i = 10j से। तो बताइए t, h और r क्या होंगे, कैलकुलेट कीजिए फटाफट। हाँ जी, आंसर आना चालू हो गए। अरे बहुत सरल है भैया, कुछ नहीं। सर जी आपको सरल रखते हैं ये, क्योंकि आप पढ़ा रहे हो ना। यदि आप हमारी जगह बैठे होते तो पता चल जाता आपको कितना मुश्किल काम है। जी देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले आसान फॉर्मूले लिखो, कठिन मत लिखो, इसको समझो। ये क्या दे रखा है, u = uxi + uy j।
तो यू एक्स कितना आ गया सर, यू एक्स आ गया 5, यू वाई कितना आ गया, वो आ गया 10। तो फॉर्मूला क्या कहता है, टी बराबर 2u/g। करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। 2u कितना है 10 है, g कितना है वो भी 10 है, 10 से 10 कट गया, आ गया 2 सेकेंड। ठीक है, चलिए हाँ जी सेम h बराबर कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, u/2/2g। ओके, u कितना है सर 10 है, तो 10 का स्क्वायर अपॉन 2 × 10 मतलब g का वैल्यू 10 है, तो 100/2 × 10, 10 से 10 कट गया, दैट इज 5, हाइट है तो मीटर आ गई। ठीक है, चलिए रेंज देखिए, r बराबर 2ux/uy/g, तो 2 लिख दिया, ux कितना है बताइए 5, uy कितना है जी 10/10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया तो 10 आ गई, तो देखो क्या लिखेंगे 10 मीटर। चलिए ये आपके आंसर आ गए, इजी क्वेश्चन है। हाँ जी, अब आप एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहे हैं, वो आपको होमवर्क में करना है और हमको कमेंट बॉक्स में ग्रुप पे बताना है इसके आंसर क्या है। ठीक है, यदि आपके जवाब आएंगे तो ही हम उसको बोर्ड पे कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो हम समझेंगे कि आपने कर लिया है। आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, लिखिए। एक बहुत आसान क्वेश्चन है, एक गेंद को 60 डिग्री के एंगल से 20 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंका जाता है। एक गेंद को 60 डिग्री के एंगल से किसके साथ, क्षैतिज से, और 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका जाता है, तो बताइए इसका रेंज क्या होगा, हाइट क्या होगी और टाइम क्या होगा, तीनों चीज़ें बतानी है। ठीक है, चलिए अब आप अगला जो टॉपिक डालने वाले हैं उनसे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभार, और पता नहीं उत्तर प्रदेश प्रवक्ता परीक्षा को क्यों इतना पसंद है वो टॉपिक। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में आप कुछ स्पेशल पॉइंट पढ़ रहे हैं जो हमारे क्वेश्चनों को तरीका को इजी बनाएगा, और सीधी सीधी बात यह है कि वो सीधे तरीके अप्लाई करना सिखाएगा। तो पहला स्पेशल पॉइंट डालो, स्पेशल पॉइंट नंबर 1, ये क्या कहता है, स्पेशल पॉइंट है ना आपके हमारे जो यूपी पीजीटी है इसको बड़ा पसंद है, क्योंकि स्पेशल पॉइंट पहले से यूपी पीजीटी में तकरीबन 3 क्वेश्चन देखे गए हैं। तो देखते हैं क्या है। स्पेशल पॉइंट कहता है पहला कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी पार्टिकल को 2 तरीके से फेंक के सेम रेंज तक पहुंचा सकते हो। मतलब एक आप फेंक दीजिए θ1 पर और दूसरा फेंक दीजिए आप θ2 पर। वापस बोल रहे हैं, दोनों का वेलोसिटी u है। पहली बार जब ऑब्जेक्ट को u वेग से θ1 पर फेंका तो पहुंच गया b पॉइंट पे, कहाँ से, a से b पर, और आप उसी वेग से पार्टिकल को θ2 कोण पर भेज दो तो भी वो पहुंचेगा किस पे, b पे। ऐसा संभव है, कब संभव है, जब θ1 + θ2 90 डिग्री होने चाहिए। या ऐसा कह सकते हैं कि पहला कोण यदि θ1 है तो दूसरा कोण होगा 90 - θ1। फॉर एग्जाम्पल यदि θ1 का वैल्यू 60 डिग्री है, मतलब आपने यदि 60 डिग्री के एंगल से पार्टिकल को फेंका है और उसने रेंज कवर की है 100 मीटर के लिए, हम मान लेते हैं, तो ध्यान रखना आप θ बराबर 90 - 60 मतलब 30 डिग्री पर फेंक कर भी r बराबर 100 मीटर प्राप्त कर सकते हैं। तो 2 एंगल ऐसे हैं, θ1 + θ2 बराबर 90 या θ1 और θ 90 - θ, जिन पर रेंज कैसी आती है, दोनों की सेम, r बराबर सेम। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा साधारण सा था, और वो क्या क्वेश्चन था कि एक ऑब्जेक्ट को θ बराबर 30 डिग्री पर फेंका गया है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 30 डिग्री पे फेंका गया है, और उसने रेंज कवर की है 200 मीटर। तो बताइए जब इस पार्टिकल को 60 डिग्री पे फेंका जाएगा, कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे, तो बताइए कितनी रेंज कवर करेगा। तो ध्यान रखना 30 पे फेंका है,
90 माइनस 30 करोगे तो 60 आएगा, तो 60 पर भी रेंज कितनी आ जाएगी, 200 मीटर। ओके, चलिए एक क्वेश्चन मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन को यूपी पीजीटी में कैसे पूछा गया था कि एक पार्टिकल को 30 डिग्री और 60 डिग्री पे अलग अलग फेंका गया है। मतलब एक पार्टिकल को या एक गेंद को पहली बार 60 पे फेंक दिया और दोबारा में फेंक दिया 30 पे। कितने डिग्री पे जी, 30 पे। तो पूछ रहा है कि इनके जो रेंज है उनका रेशो क्या है। तो पहली जब 60 पे फेंका तब भी आर आया था, और जब 30 पे फेंका तब भी वही परास आई थी, तो रेंज आ जाएगी 1:1। ठीक है, बात आई समझ में। तो ऐसे दो एंगल हैं, थीटा और 90 माइनस थीटा, जिस पर रेंज कैसे आती बनाती है, या इन दोनों पॉइंट्स पर या इन दोनों एंगल्स पर जो रेंज का रेशो है वो आता है 1:1। अब बात ये आती है कि सर रेंज तो आपने सेम कर दी, लेकिन यहाँ की हाइट h1 है और यहाँ की हाइट h2 है, तो इनमें क्या रिलेशन है। ये यदि थीटा मान लें, चलो इसको वापस समझाते हैं एक बार, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अच्छा ये बात आपको समझ तो आ रही है ना, ऐसा क्यों है पॉसिबल, या समझाएं आप। ऐसा करना, आपको बता रहे हैं कि इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि दो एंगल्स पे रेंज सेम आती है। रेंज का फॉर्मूला आप लिख लें, ठीक है। रेंज का फॉर्मूला क्या कहता है, r बराबर u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। एक बार इसी फॉर्मूले में r बराबर 30 डिग्री पे कैलकुलेट करें, एक बार इसी फॉर्मूले में 60 डिग्री रखें, आपको पता चल जाएगा कि रेंज बराबर आती है कि नहीं आती। क्योंकि साइन 30 पे जो वैल्यू आएगी कॉस 60 पे वही है, सॉरी साइन 30 पे जो वैल्यू आती है वो कॉस 60 पे आती है, और जो कॉस 60 पे आती है, सॉरी साइन 60 पे आती है वो कॉस 30 पे आती है। कहने का मतलब रेंज दोनों की बराबर आ जाएगी। लास्ट में आंसर मिल जाएगा 30 डिग्री पे जो रेंज है वही किसके बराबर है, 60 डिग्री के। इसका मतलब दोनों का रेशो कैसा है, 1:1। कैलकुलेट करके देखिएगा घर पे, ये आपका होमवर्क है। चलिए एक चीज़ और समझते हैं। स्पेशल पॉइंट एक हो गया है, ठीक है, एंगल वाला। दूसरा स्पेशल पॉइंट देखिए, यदि हमने एक पार्टिकल को अलग अलग एंगल से फेंका है और जिनकी रेंज बराबर आई है, इसका मतलब ये यदि थीटा डिग्री पे होगा तो ये कितने पे होगा, 90 माइनस थीटा पे। ये बात तो क्लियर है, क्योंकि दोनों का योग कितना आना चाहिए, 90। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इसने रेंज कवर की है h1 और यहाँ इसने रेंज कवर की है h2, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है। h1 का मतलब क्या है, थीटा डिग्री पे कवर की गई रेंज, और h2 का मतलब क्या है कि 90 माइनस थीटा पे कवर की गई रेंज। तो इसको समझने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिख लें h थीटा और इसको लिख देते हैं h 90 माइनस थीटा। तो ध्यान रखना रिलेशन, h थीटा अपॉन, हाँ जी, h 90 माइनस थीटा बराबर आएगा tan स्क्वायर थीटा। आप सॉल्व कर ले, h का जो वैल्यू लिखवाया था हमने, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आप इससे वैल्यू रखें, आपको मिलेगा h थीटा मतलब हाइट एट एंगल थीटा, हाइट एट एंगल 90 माइनस थीटा, और इनका जो रेशो है, इनका जो डिवीज़न है वो tan स्क्वायर थीटा आएगा। ये रिलेशन कई बार पूछा गया है। चलिए एक बात और, सर यहाँ से A से लेके B तक जब एंगल थीटा था तो टाइम t1 लगा, A से B तक जब एंगल 90 माइनस थीटा था तब टाइम t2 लगा, तो दोनों में क्या रिलेशन है वो भी बता दीजिए। चलिए हमने क्या कहा, A से B तक टाइम लगा वो t1 है, A से B तक जो टाइम लगा वो t2 है, तो क्या रिलेशन है, t1 इंटू t2 बराबर 2r अपॉन g, और r जो है यहाँ पे क्या है, रेंज है, आप कैलकुलेट कर लेना, यही आंसर आएगा। t का फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, t का फॉर्मूला है 2u साइन थीटा अपॉन g। एक बार इसको थीटा के लिए करें, एक बार इसको 90 माइनस थीटा के लिए करें, आपको पता चल जाएगा कि 2r अपॉन g आंसर आ रहा है। आप सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हाँ जी आगे देखते हैं टॉपिक। चलिए अब देखते हैं अगला स्पेशल पॉइंट, ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या बताया, थीटा और 90 माइनस थीटा पर हमारा जो रेंज है वो इक्वल होगा, मतलब 1:1 का होगा। दूसरा बताया कि इनमें जो हाइट है h थीटा और h 90 माइनस थीटा वो आपको tan स्क्वायर थीटा मिलेगी, उनका रेशो। और बात करें tan थीटा मतलब टाइम ऑफ थीटा डिग्री पे और टाइम 90 माइनस थीटा डिग्री पे, वो लगेगा 2r अपॉन g।
एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, काफ़ी बार पूछा गया है। देखो ध्यान रखना, क्वेश्चन को समझो। एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से एक बार फेंका गया है 45 माइनस थीटा डिग्री और दूसरी बार फेंका है 45 प्लस थीटा डिग्री। तो बताइए दोनों स्थितियों में इनके रेंज का या क्षैतिज परास का अनुपात क्या होगा। वापस बोल रहे हैं, एक पार्टिकल को, एक कण को u वेलोसिटी से 45 माइनस थीटा डिग्री और 45 प्लस थीटा डिग्री से फेंका जाता है, तो इनके परास का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन देते हैं आपको, बताइएगा 1:2, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 1:1, ऑप्शन डी 3:1। तो देखिए हमने क्या कहा था, इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए। यदि 90 डिग्री का एंगल आ रहा है तो परास इक्वल है, तो जोड़िए इनको साहब। 45 माइनस थीटा प्लस 45 प्लस थीटा इक्वल टू, बोलिए थीटा से थीटा कट गया, कितना आ गया 90 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों ही पॉइंटों पर हमारी जो रेंज होगी, मतलब R45 माइनस थीटा की रेंज बराबर किसके होगी, R40 माइनस थीटा प्लस थीटा के बराबर होगी। मतलब ऑप्शन आ गया सी। अब आपका होमवर्क क्या है, आप इस पे निकालेंगे H45 प्लस थीटा कितना है और H45 माइनस थीटा कितना आ रहा है। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। चलिए अगला का स्पेशल पॉइंट लिखिए, वो है रिलेशन बिटवीन R एंड H, मतलब हमारी क्षैतिज परास और ऊंचाई के बीच में संबंध। अगला टॉपिक है क्षैतिज परास और ऊंचाई के बीच में संबंध, मतलब रिलेशन बिटवीन H एंड R। सीधा फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, आपको खुद को प्रूफ करना है, बहुत आसान तरीका है। फॉर्मूला होता है R tan थीटा इक्वल टू 4H। ओके, आप ध्यान रखना कैसे सॉल्व करोगे, आप R लिखना, उसका फॉर्मूला लिख दोगे, फिर H लिखना, उसका फॉर्मूला लिख देना, फिर डिवाइड कर देना, आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। तो फॉर्मूला आप याद रखें, R tan थीटा बराबर क्या लिखें, 4H। ये रिलेशन है रेंज और H के बीच में। अब क्वेश्चन सुनो कैसे आया था। एक कण के लिए जो प्रक्षेप्यपात को फॉलो करता है या प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करता है, उसके लिए R मतलब जो क्षैतिज परास है वो ऊंचाई के बराबर है। एक कण जो प्रक्षेप्यपात को फॉलो कर रहा है, प्रक्षेपपात को कवर कर रहा है, उसके लिए रेंज क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई बराबर है। तो बताइए उसको किस कोण पे फेंका गया है। ये लगाइए फॉर्मूला, R बराबर H है, तो हम H tan थीटा बराबर H लिख सकते हैं। H से H कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर 1 आ जाएगा, तो थीटा बराबर 45 डिग्री पे फेंका गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको दे दे कि सर यदि उसकी रेंज जो है वो H/2 है या H बराबर जो है वो R/2 है, तो बताइए किस एंगल पे फेंका गया है। तो H बराबर कितना दे रखा है, R/2, यहाँ रख दीजिए। R tan थीटा बराबर H कितना है, 4 इंटू R/2, 2 से 2, तो R tan थीटा बराबर 2R, R से R कट गया, तो थीटा बराबर आ गया tan इनवर्स 2। ध्यान रखना ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ो। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, वो है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ या प्रक्षेप्य पथ का समीकरण। आप इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट लगा लें, ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। क्या है, प्रक्षेप्य पथ का समीकरण या इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ। इसकी खास बात सुनो पहले, ठीक है। आप इसको पहचानोगे कैसे, क्योंकि ऑप्शन में 4 इक्वेशन दे देता है, पूछता है कौन सी इसकी इक्वेशन है। तो ध्यान रखना, जब पथ की इक्वेशन कभी भी निकाली जाएगी तो उसमें टाइम की टर्म को नहीं लिया जाएगा, उस इक्वेशन में टाइम नहीं आना चाहिए। यदि उसमें टाइम आ रहा है तो वो पथ की इक्वेशन नहीं हो सकती। तो क्या आएगा सर, ये इक्वेशन केवल x और y में होगी, ठीक है, और टाइम नहीं होगा या नहीं आएगा।
हम छोटे बच्चों की तरह लिख रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे क्वेश्चन करवा देती हैं। यदि किसी भी पद के इक्वेशन में टाइम आपको मेंशन है तो समझ जाना ये पद के इक्वेशन नहीं है, और यदि केवल x और y में दी है तो आपको देखना पड़ेगा कि पद के इक्वेशन है या नहीं। क्यों? क्योंकि x और y में बहुत सारे रिलेशन बन सकता है, लेकिन ये गारंटी टाइम देख के गलत कर सकते हो। x और y में यदि इक्वेशन दी है फिर चेक करना पड़ेगा कि किस पद की इक्वेशन है। ठीक है, तो ओवरऑल इन दोनों बातों से पता चल गया है हमको कि जो पद की इक्वेशन है वो टाइम में नहीं होती। आज अब हम प्रोजेक्टाइल पथ की इक्वेशन निकालना चाहते हैं। कहने का मतलब हम चाहते हैं कि इस रास्ते की या इसने जो रास्ता अपनाया है इसकी इक्वेशन क्या है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? किसकी? पथ की इक्वेशन। पथ की इक्वेशन का मतलब एक ऐसी इक्वेशन बताओ जो हमको ये बात बता सके कि हम इस पार्टिकल पे यदि इस पॉइंट पे खड़े हैं तो उसकी एक्स और वाई क्या होगी, इस पॉइंट पे खड़े हैं तो एक्स और वाई क्या होगी। इसका मतलब इक्वेशन निकालने के लिए माना इस पॉइंट की निकालना चाहते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स और वाई। इसका मतलब यहाँ x चला होगा वो इतना और y चला होगा वो इतना। तो हम x निकाले थे, आपको याद होगा क्या निकाले थे? x बराबर x निकाले थे u cos थीटा इंटू टी। दूरी बराबर कैसे निकाले थे? वेग इंटू समय। तो वेग क्या है? क्षैतिज डायरेक्शन में u cos थीटा। माना यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लग गया? t। तो हमने लिख दिया x बराबर u cos थीटा इंटू टी। y बताओ क्या लिखा था? y लिखा था u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये लिखा था हमने y की कल इक्वेशन। अच्छा चलिए, पहली इक्वेशन से हमको क्या पता चल रहा है? पहली इक्वेशन से हमको पता चल रहा है t बराबर x अपॉन यू कॉस थीटा। तो ये जो वैल्यू है t की ये इक्वेशन 2 में रख दीजिए। y बराबर u साइन थीटा x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, हाँ जी वैल्यू रखिए टी स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। चलिए बाई बराबर क्या बन जाएगा? u से u कट गया, x साइन अपॉन कॉस टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए क्या इस इक्वेशन में टाइम आ रहा है? आप कहेंगे नहीं आ रहा। क्या x और y दिखाई दे रहा है? हाँ दे रहा है। तो ये हमारी होगी पथ की समीकरण। क्या होगी? इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ। ठीक है, चलिए अब इससे क्वेश्चन कैसा आएगा? तो पहला क्वेश्चन तो देखो, इसको एक चीज़ और लिखने का तरीका है वो हम बता देते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर x टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। आप कहेंगे सर जी ये क्या बना दिया? ध्यान रखना यहाँ क्या है? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप ऊपर नीचे साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर लेना, तो यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन जी, ये बन जाएगी रेंज, और x रिमेनिंग रहेगा। तो और यहाँ पे एक साइन थीटा एक्स्ट्रा आएगा वो टेन थीटा बना देगा, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा x टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। कहने का मतलब सीधा सीधा बात है, यहाँ हमको रेंज का फॉर्मूला बनाना है, और रेंज का फॉर्मूला क्या बताया था? r बराबर यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। आपने यदि ये लिख लिया है तो इसमें समझा देते हैं। देखो इधर यहाँ आप साइन थीटा लिख दीजिए और यहाँ भी साइन थीटा लिख दीजिए। लिख दिया। अब देखो फॉर्मूला क्या है? 2 लगाना भूल गए। देखो 2 यू स्क्वायर साइन थीटा और एक यहाँ से ले लो कॉस थीटा अपॉन जी। तो ये क्या बन गई? रेंज। ऊपर क्या बचा है? एक्स स्क्वायर, और एक साइन थीटा भी बचा है और एक नीचे कॉस थीटा बचा है। साइन थीटा अपन कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। क्या इक्वेशन बन गई? y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस टू यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा हो गई रेंज। क्या हो गई? रेंज। तो इसको लिख दिया हमने r, और ऊपर क्या बच गया? एक्स स्क्वायर, एक बच गया साइन, एक बच गया कॉस, इसको लिख सकते हैं टेन थीटा। अब देखो एक्स टेन थीटा कॉमन निकाल दो, ये आ जाएगा। तो आप दोनों ही इक्वेशन याद रखें और हम बता देते हैं क्वेश्चन आंसर पे कैसे आता है। चलिए देखिए, अब हम एक क्वेश्चन करवा देते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। और ये आपका लास्ट टॉपिक है, प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो गया है। जो आपको डीपीपी दी है आप इसको सॉल्व करें, ठीक है, और नहीं होता है तो उसका सॉल्यूशन देखें।
क्वेश्चन दिया गया है y बराबर √3x माइनस gx²/2। ये एक इक्वेशन आपको दी गई है, आप इसको देख लीजिए। ये किसी प्रक्षेप्य पथ की इक्वेशन है। उसने पूछा है कि सबसे पहले हमको बताइए कि इस प्रक्षेप्य पथ में कण को या ऑब्जेक्ट को किस कोण से फेंका गया है, मतलब प्रोजेक्टाइल एंगल कितना है। और दूसरा चीज़ पूछा है उसने, बताइए कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है। केवल ये इक्वेशन दे दी। अब ध्यान रखना, यदि आपको ये इक्वेशन याद है तो आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो x की जगह x मिल गया, इसका मतलब tan थीटा बराबर कितना दे रखा है, √3। तो tan थीटा बराबर √3 दे रखा है और हम जानते हैं थीटा बराबर 60 डिग्री होगा, मतलब tan 60 का वैल्यू कितना आता है, √3। तो पहले का आंसर क्या आ गया, सीधा सीधा कि कण को किस कोण से फेंका जाएगा, 60 से। चलिए gx²/2 है, gx²/2 है, इसका मतलब क्या हो गया कि u cos² थीटा बराबर 1 हो जाएगा कि नहीं होगा। वापस देख लो, gx²/2 इंटू 1 मान लेते हैं, तो gx²/2 तो यहाँ मिल गया, gx²/2 इसका मतलब a किसके बराबर होगा, u cos² थीटा के। तो लिख सकते हैं u cos² थीटा बराबर 1 के। थीटा कितना है जी, 60, तो u² cos 60 का होल स्क्वायर बराबर 1। cos 60 कितना होता है बताइए सब, cos 60 होता है 1/2। तो क्या लिख सकते हैं, u² मल्टीप्लाई बाई 1/2 का स्क्वायर 1/4 इक्वल टू 1। तो u² बराबर आ गया 4 और u बराबर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया u। इसी प्रकार आपको इक्वेशन देगा और आपसे कंपेयर करवा के क्या निकलवाएगा, हाँ जी, u और थीटा। तो इस प्रकार हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो गया है। कोशिश की है हमने हर चीज़ हम कवर करें और हर एक इसका न्यूमेरिकल जो एग्जाम पेपर में आया हुआ है वो कवर करें, और किया भी है। उम्मीद है आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसका जो DPP प्रॉब्लम हमने ग्रुप में शेयर किया है टेलीग्राम ग्रुप पर, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, उसको सॉल्व करें और उसका जो सॉल्यूशन वीडियो है हम अपलोड कर देंगे। यदि आप UP PGT की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत कम टाइम बचा है, तो आप हमारा टेस्ट सीरीज जो UP PGT का चल रहा है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।